Hello student, good afternoon to all of you. Today discuss the topic is hydrocarbon saturated naming how to named. तो हम लोग जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड कंपाउंड हैं उनका नेमिंग कैसे करेंगे, उनका रूल रेगुलेशन क्या है। तो हम लोग इसके पहले वीडियो में ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट विल क्लियर हाउ टू कंपाउंड कैन बी डिटेक्ट, कंपाउंड को हम लोग कैसे पहचानेंगे, कंपाउंड्स के नेमिंग हम लोग किस तरीके से करेंगे, एक दो रूल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमारे कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज दम, तो इसके हिसाब से हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। तो यदि कोई एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसके फर्स्ट रूल क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन नेमिंग के लिए फर्स्ट रूल है कि हम लोग पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन जब सिलेक्शन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कौन सी चेन में ज़्यादा नंबर के कार्बन अवेलेबल हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन जोन से चेन में अवेलेबल रहेंगे उनको हम लोग लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, उस कंपाउंड्स को लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, पेरेंट चेन लेंगे। तो उसके बाद यदि ऐसा कोई सिचुएशन आएगा कि जिसमें लॉन्गेस्ट चेन में मतलब वन से ज़्यादा, एक कंपाउंड में वन से ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन रहेगा, मतलब ऐसे रहेंगे कि 2-3 चेन एक कंपाउंड में बनते होंगे और सब में सेम चेन रहेंगे। तो हम लोग उस टाइम पे सब्स्टिट्यूएंट को फोकस करेंगे कि कौन से पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट है, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड चेन नंबर रूल देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन इज ए नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ए टर्मिनल कार्बन, नंबरिंग इज डन सच ए वे द लोएस्ट सेट लोकेंट। तो हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन कर लिए। अगर लॉन्गेस्ट चेन में ऐसा कुछ सिचुएशन आए, सिलेक्शन करने लगे कि कोई एक कंपाउंड में वन से ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन होगा, तो उस टाइम पे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को फोकस करेंगे कि कौन से चेन में मोर अमाउंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, उसको हम लोग ले लेंगे लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब हम लोग यदि चेन सिलेक्शन हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नंबरिंग करेंगे। उस लॉन्गेस्ट चेन का नंबरिंग करने लगे हम स्टार्टिंग टर्मिनल कार्बन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन टर्मिनल कार्बन से जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग नंबरिंग डाउन करेंगे लोएस्ट लोकेंट फॉर द सब्स्टिट्यूएंट। ये हम लोग जो भी सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे या फंक्शनल ग्रुप रहेंगे उनको लोएस्ट लोकेंट में फोकस करके सब नंबरिंग करेंगे। तो फॉर एग्जांपल दिस कंपाउंड्स हैविंग्स लोएस्ट नंबरिंग हाउ टू डिटेक्ट। तो यदि हम लोग इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट स्टार्टिंग होते हैं 2-3 से नंबरिंग शुरू करते हैं। तो उस टाइम पे क्या करेंगे, फर्स्ट यदि हम लोग राइट साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे इस साइड से करने से सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं 2 नंबर में, 4 नंबर में और 5 नंबर में। ठीक है, और यदि इस साइड से करते हैं तो इस साइड से भी नंबरिंग उसी तरीके से होंगे 1 2 3 4 5 6। तो लोएस्ट लोकेंट क्या है 2 3 5 2 3 5 है। तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से राइट्स वे होंगे, राइट्स वे इज द दिस साइड्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट 2 3 5 नंबर पोजीशन में आ रहे हैं और दिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट 2 4 5 नंबर में आ रहे हैं। तो हमको लोएस्ट लोकेशन तरफ फोकस करते हुए जाना है, मीन्स दिस साइड इज द राइट वे फॉर द नंबरिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो राइट वे इज द दिस साइड 1 2 3 4 5 एंड 6, इस साइड से हम लोग नंबरिंग करेंगे। ये दिस वन इज द राइट वे और दिस वन इज द रॉन्ग वे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
कि हमारी जो इस स्ट्रक्चर है इसमें हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो हमारी जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आएगी 5 नंबर पे, और इस साइड से अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट आ रही है 3 नंबर पे। तो हमारी राइट वे इज़ द दिस साइड्स फॉर द नंबरिंग। तो हम लोग उसको लिखेंगे 3। हमारी सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल कितने नंबर की लॉन्गेस्ट चेन है, 7th नंबर की। ऑल आर द सिंगल बॉन्ड फॉर द कंबाइंड, तो कार्बन कार्बन इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड, सो ANE तो आल्केन है। तो 3 मिथाइल हेप्टेन, दिस आर द नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द इस कंपाउंड के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो नंबरिंग अगर इधर से करते हैं तो हमारे 2, 4, 5 नंबर पोजीशंस पे आएगी। 2, 4 एंड 5 नंबर पोजीशंस पे आ रही है नंबरिंग, और इस साइड से करने से 2, 3 और 5 नंबर पोजीशन पे आ रही है, जो कि मैं इस स्ट्रक्चर पे बताई थी। तो इसी हिसाब से हमारा राइट वे इज़ द दिस साइड, तो हम लोग नंबर इस साइड से करेंगे। जब इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो हमारा नेमिंग कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट तीनों नंबर पे तीनों पोजीशंस पे कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, तीनों आर द मिथाइल ग्रुप्स। तो ऑल आर मिथाइल ग्रुप, मतलब 3 मिथाइल ग्रुप है, मतलब कि ट्राई मिथाइल। तो हम लोग पोजीशन देंगे 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल। उसके बाद हमारी पेरेंट चेन जो है, पेरेंट चेन को कितने नंबर की है, पेरेंट चेन जो है, पेरेंट चेन इज द 6 नंबर पेरेंट चेन। ठीक है, 6 नंबर पेरेंट चेन, ऑल आर द सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन इन बिटवीन आल्केन चेन, तो उसका नाम हो गया हेक्सेन। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, नॉट फॉर द 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। दिस वन इज द रॉन्ग एंड दिस वन इज द राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इस स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें भी उसी तरीके से हम लोग नंबरिंग सिलेक्शन कर दिए। पेरेंट चेन हमारे 9th नंबर की है। 9th नंबर मीन्स नोना, उसमें सारी आल्केन चेन है, मतलब नोनेन। ठीक है, उसके बाद हमारी सब्स्टिट्यूएंट चेक करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सी पोजीशन पे है। अगर हम लोग राइट साइड से करते हैं नंबरिंग, अगर हम लोग राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो हमारी सब्स्टिट्यूएंट आएगी 4 पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे और 8 पोजीशन पे, 4, 6 एंड 8 पोजीशन पे। अगर हम लोग लेफ़्ट साइड से करते हैं नंबरिंग तो हमारी सब्स्टिट्यूएंट आएगी 2, 4 एंड 6 पोजीशन पे। तो हमारी राइट वे इज़ द दिस साइड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कौन कौन से सब्स्टिट्यूट हुए हैं। तो दिस वन इज़ द इथाइल सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन अवेलेबल है। दिस पोजीशंस विल 1 कार्बन एंड दिस वन इज़ द 1 कार्बन। 2 कार्बन इज दिस सब्स्टिट्यूएंट, 1 इज़ द मिथाइल एंड अदर 1 इज़ द मिथाइल। तो हमारा क्या होगा, अब 2 टाइप्स के सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो उन सब्स्टिट्यूएंट के बीच में अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे कि कौन सी सब्स्टिट्यूएंट पहले आती है हमारी अल्फ़ाबेटिकली। तो इथाइल इज़ द फर्स्ट एंड मिथाइल इज़ द सेकेंड। तो हम लोग नॉमेनक्लेचर करने लगे, उसके बाद लिखेंगे 6 इथाइल, 2, 4, क्योंकि 2 और 4 नंबर पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, तो 2, 4 डाई मिथाइल, ऑल आर द आल्केन चेन, तो नॉनेन। ठीक है, तो हमारा राइट नेमिंग फॉर दिस वे, नॉट फॉर दिस वे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग सब्स्टिट्यूट, ये तो हमारा एक रूल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए कि उस रूल को हम लोग किस तरीके से फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है, अगर हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट हम लोग सिलेक्शन कर लिए, इफ़ पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आर सेम फॉर बोथ द एंड ऑफ द पेरेंट चेन, देन द नंबरिंग इज डन एज पर द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अगर हमारा कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आते हैं जो कि पोजीशन बोथ आर सेम, तो हम लोग क्या करेंगे,
उनका नेमिंग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर उनके नंबरिंग को शुरुआत करेंगे। अगर हम लोग इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो हमारी क्या आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इस साइड से करने से भी उसी तरीके से आएगी। 8 नंबर कार्बन है, मतलब इस साइड से करने से हमारी पोजीशंस आ रही है 3 और 6 पोजीशन में। और अगर इस साइड से करने से और इसका भी पोजीशंस आएगी 1 2 3 4 5 6, तो इस साइड से भी हमारा 3 और 6 आ रही है। तो हमारी रूल क्या बोली है, हमारी जो रूल है उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए जिसमें कि हमारी जो सब्स्टिट्यूएंट है पेरेंट्स चेन के अंदर, उस सब्स्टिट्यूएंट यदि बोथ साइडेड नंबरिंग सेम positions will be detect, then they will be numbering starts from alphabetically order। तो अब हम लोग बोथ साइडेड सेम है तो राइट वे हम लोग डिटेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूएंट को फोकस करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सी प्रेजेंट्स हैं, तो वन इज़ द मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट एंड अदर वन इज़ द इथाइल सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये 2 कार्बन है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली कौन सी फर्स्ट आती है, मिथाइल या इथाइल। First is the ethyl, then this one is the right way for the numbering, this one is the this one is the right way for the numbering 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब हम लोग नेमिंग लिखेंगे कैसे, 3 इथाइल 6 मिथाइल, कितने नंबर की चेन है 8 नंबर, ऑक आल्केन है तो ANE, ठीक है, आल्केन तो ANE। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। समझ में आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस वन इज द इथाइल, दिस वन इज द मिथाइल। राइट वे दिस साइड, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट इज द इथाइल फर्स्ट और एंड मिथाइल इज सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि उसका रूल क्या बोला है। इफ़ द अल्फ़ाबेटिकली आर ऑल्सो सेम देन नंबरिंग इज डन from that sides of the parent chain having the substituent of substituent at lower number। अब हम लोग को ऐसा एक सिचुएशन आएगा, यदि ऐसा कोई कंपाउंड हमारे पास आते हैं नेमिंग करने के लिए, तो हम लोग का पहले हम लोग फोकस कर रहे थे कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करने के बाद उसकी नंबरिंग करते थे, तो नंबरिंग करने लगे। हमारी फर्स्ट सिचुएशन थी कि हम लोग लोअर लोकेंट को फोकस करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि लोअर लोकेंट भी बोथ साइडेड सब्स्टिट्यूएंट आर सेम, तो हम लोग उसको अल्फ़ाबेटिकली देख रहे थे। लेकिन अब यदि हमारे पास ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट भी सेम रहेंगे, मतलब इस पोजीशन तो सेम है, ये पोजीशन तो 5 में आ रही है, और अगर 4 5 इधर से करने से 1 2 3 4 एंड 5, तो बोथ साइडेड 4 5 पोजीशन में है। तो अगर यदि पोजीशंस आर सेम तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट चेक करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या है, प्रोपाइल क्लोराइड है, यहाँ पे भी प्रोपाइल क्लोराइड है। अब यदि सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है, इथाइल क्लोराइड सॉरी, तो यदि सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है तो फिर हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे, तो हम लोग सिलेक्शन कैसे करेंगे कि राइट वे कौन सी है। तो सब्स्टिट्यूएंट की सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट को लेंगे तो ये हो गए 1 2 1 डेक्स 2 डेक्स, और इसको अगर देखते हैं तो दिस वन इज़ द 1 डेक्स एंड दिस वन इज़ द 2 डेक्स। तो इस कंपाउंड में हमारी सब्स्टिट्यूएंट 1 डेक्स पे है और इस कंपाउंड पे सब्स्टिट्यूएंट 2 डेक्स पे है। तो हम लोग फर्स्ट किसको लेंगे, दिस साइड। यदि हमारी इस कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट 1 डेक्स पे है
और इसमें सब्स्टिट्यूएंट 2 डेस्क पे, मतलब क्लोराइड ग्रुप 2 डेस्क पे लगी है, इथाइल के 2 नंबर कार्बन में लगी है और इसमें क्लोराइड 1 नंबर कार्बन में लगी है। तो हमारी राइट सिलेक्शंस हुए इज दिस कि हम लोग लोअर लोकेंट सब्स्टिट्यूएंट को फोकस करेंगे। तो दिस वन इज द राइट वे। तो हम लोग का नंबरिंग कैसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे 1 डेक्स क्लोरो, उसके बाद क्या लिखेंगे इथाइल ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट 5 2 डेक्स क्लोरो इथाइल, उस 2 डेक्स क्लोरो इथाइल। फिर हम लोग देखेंगे ऑक्टेन है, ऑक्टेन मीन्स सिंगल कार्बन है 8 कार्बन, तो ऑक्टेन। तो इसका नेमिंग क्या हुआ 4th पोजीशंस पहले देंगे, 4th 1 डेक्स क्लोरो इथाइल 4 1 डेक्स क्लोरो इथाइल 5 2 डेक्स क्लोरो इथाइल ऑक्टेन ब्रैकेट क्लोज ऑक्टेन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें रूल क्या है। तो अब जब हम लोग देखते हैं हमको समझ में आ गया कि नंबरिंग कैसे करना है। तो अब इस कंपाउंड का जब नंबरिंग करेंगे तो उसको किस तरीके से करेंगे। इस कंपाउंड का नंबरिंग करने से यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 नंबर, मतलब सब्स्टिट्यूएंट आ रही हैं 2 में और 3 में और 4 में, इस साइड से करने से भी 2 3 4 में आएंगी। अब हम लोग को देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट कौन सी है। सब्स्टिट्यूएंट जो है वो हमारी मिथाइल, चारों मिथाइल हैं। अब हम लोग को ये जानना है कि ये जो इस साइड की 2 नंबर पोजीशंस पे 2 मिथाइल ग्रुप लगी हैं और ऑल आर सिंगल। तो हम लोग नंबरिंग शुरू करेंगे दिस साइड्स इज़ द राइट वे, ठीक है। दिस साइड इज़ द राइट वे फॉर द नंबरिंग, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आर कंबाइन। तो यहाँ पे हम लोग दिए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब नेमिंग लिखेंगे 2 2, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है मीन्स डाई मिथाइल। उसके बाद 2 2 3 4 ऑल आर इन बिटवीन कॉमा, देन 4 मिथाइल ग्रुप हैं तो टेट्रा मिथाइल। उसके बाद हमारे टोटल कार्बन चेन है 5th की, तो पेंटेन, ठीक है। तो नेमिंग इज दिस वन इज द राइट। नेक्स्ट हम लोग अगर इस कंपाउंड को फोकस करते हैं तो इस कंपाउंड के हिसाब से हम लोग जब देखते हैं नंबरिंग तो 1 2 3 4 5 एंड 6 फिर, ठीक है। अब हम लोग नंबरिंग कर लिए, 5 कार्बन चेन है। अब हम लोग को देखना है कि यदि इस साइड से करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर में आ रहे हैं और इस साइड से करने से सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर में आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं 2 4th एंड 5th पे, और इस साइड से करने से हमारी आ रही है 2 3 एंड 5th पे, 1 2 एंड 3 पे, 1 2 एंड 4 पे, ठीक है। तो हमारी लोएस्ट लोकेंट दिस साइड्स 1 2 4, तो राइट वे इज द दिस। अब हम लोग को देखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन कौन सी है। मतलब 4th में जो सब्स्टिट्यूएंट है हमारी राइट वे इज द दिस नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारी सब्स्टिट्यूएंट आ गई 1 2 एंड 4 पे।
तो अब हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सी है वो देखनी है। तो 4th नंबर में एक ब्रोमो ग्रुप है, 2 में एक मिथाइल ग्रुप है और 1 में 2 क्लोरो ग्रुप है। तो अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट ब्रोमो आता है, तो नेमिंग लिखने लगे। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे 4 ब्रोमो 1 डाई क्लोरो, क्योंकि 1 पोजीशंस पे 2 क्लोरो ग्रुप हैं तो हम लोग 2 बार 1 लिखेंगे। 1 डाई क्लोरो 2 मिथाइल 5 कार्बन चेन है, ऑल आर द अल्केन चेन, तो इसीलिए हम लोग पेंटेन लिखे। ठीक है, तो राइट नॉमेनक्लेचर फॉर दिस। इस कंपाउंड को अगर हम लोग फोकस करते हैं तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि नंबरिंग कैसे करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो इस साइड से हमारा 5th और 6th में सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं और इस साइड से करने से 1 एंड 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रही हैं। तो हम लोग नॉमेनक्लेचर दिस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ब्रोम sorry, 1 is the mistake। हम लोग नॉमेनक्लेचर करने लगे, एक चीज़ हम लोग और देखेंगे कि ये तो नंबरिंग हो गए। अब लॉन्गेस्ट चेन हमको सिलेक्शन करना है पहले। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करने से हमारी 6 नंबर की चेन आ रही है। और अगर हम लोग इसको सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमारी 1 2 3 4 5 6 नंबर की आ रही है। तो दिस वन इज़ द 7th नंबर चेन इज़ द लॉन्गेस्ट, दिस वन इज़ द 7th नंबर चेन इज़ द लॉन्गेस्ट। तो हम लोग ये चेन को सिलेक्शन करेंगे, ये चेन को सिलेक्शन करेंगे। तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब जब नंबरिंग हम लोग कर लिए हैं तो सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं क्या है। सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमोमिथाइल, तो हम लोग लिखेंगे 3 नंबर पोजीशंस पे हैं तो 3 ब्रोमोमिथाइल, उसके बाद 7th नंबर कार्बन है मतलब हेप्टेन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द, उसी तरह से अगर हम लोग इस कंपाउंड को फोकस करते हैं तो हमारी नंबरिंग कौन कौन सी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारी ये चेन अगर हम लोग लेते हैं तो हमारी 9th नंबर की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है। ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। 1 इज द मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ऑल आर द मिथाइल ग्रुप। कौन कौन से पोजीशंस पे हैं हमारे, राइट वे इज़ द, यदि हम लोग ये साइड से लेते हैं तो 1 2 3 पोजीशंस पे आ रही है, 4th पोजीशंस पे आ रही है और 5th 6th 7th पोजीशंस पे आ रही है। ठीक है, तो बोथ आर सेम, तो हम लोग लिख लेंगे कि पोजीशंस ऑफ द 3 4th एंड 7th ट्राई मिथाइल नॉनेन। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर इज द दिस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि और क्या रूल है इसके अंदर। तो हम लोग का फर्स्ट रूल हो गया कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन की में जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से हम लोग फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है कि हम लोग नंबरिंग कैसे सिलेक्शन करेंगे, कौन कौन सी सिचुएशंस पे हम लोग किस तरीके से नंबरिंग सिलेक्शन करेंगे। अभी हमारे नंबरिंग हो गए, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन हो गए, नंबरिंग हो गए। अब यदि कोई ब्रांचिंग कंपाउंड आएंगे तो उनकी नंबरिंग कैसे करनी है, उनकी नेमिंग कैसे करनी है। तो अगर कोई ब्रांचिंग आ रही है, इन ब्रांचिंग इन द ब्रांच, अगर ब्रांच के ब्रांच हैं तो उनको कैसे नंबरिंग करना है। इफ़ देयर इज ए कम्प्लेक्स ब्रांच विच इज ए ब्रांच फर्दर, ब्रांच इज नंबर सेपरेटली starting from the carbon directly bonded to parent chain, and name of branch each written in small parenthesis before the name। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि पहले हम लोग ब्रांचिंग देखेंगे,
जो भी हमारी ब्रांचिंग की ब्रांचेस है उनको एक ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग का क्या हुआ कि ये कंपाउंड का अगर हम लोग फोकस करते हैं तो दिस वन इज़ द 1, 2 एंड 3 कंपाउंड, मतलब 1 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ रही है, 2 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो दिस वन इज़ द राइट वे। तो आप लोग हम लोग देखेंगे कि जो राइट वे कंपाउंड है, मतलब यहाँ पे हमारी और एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि इसमें अटैचमेंट नहीं हुई है। ये ब्रांच का नेमिंग करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। तो अगर ये तो पेरेंट चेन हमारी नहीं है, दिस वन इज़ द ब्रांचिंग एंड दिस वन इज़ द पेरेंट। तो ये जो ब्रांचिंग है इसको हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, 1 पोजीशंस पे इथाइल है मतलब 1 इथाइल, 2 पोजीशंस में मिथाइल है मतलब 2 मिथाइल, और 3 कार्बन चेन है मतलब प्रोपाइल। तो ऑल आर द इन बिटवीन ब्रैकेट 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यदि इस कंपाउंड को फोकस करते हैं, दिस वन ऑल्सो है 1 ब्रांचिंग कंपाउंड। तो इसमें यदि हम लोग नंबरिंग करते हैं तो दिस वन इज़ द 4th नंबर ऑफ कार्बन चेन एंड 3 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट। तो 3 सब्स्टिट्यूएंट ऑल आर द मिथाइल। तो हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, 1 1 3 ट्राई मिथाइल, 4th कार्बन चेन है तो ब्यूटेन। ठीक है, और ब्यूटाइल, सॉरी ये ब्रांचिंग है, मतलब यहाँ पे हम लोग का ये दिस वन इज़ द ब्रांचिंग, तो इसीलिए हम लोग इसको ब्यूटाइल बोलेंगे और यहाँ इसको प्रोपाइल बोलेंगे, नॉट फॉर द पेंटेन और ब्यूटेन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का एक पेरेंट चेन अटैचमेंट होएगी, तो जो भी पेरेंट चेन है उसके बाद हम लोग उसको लिखेंगे एनी में, दिस वन इज़ द YL। ठीक है, अभी हम लोग इस कंपाउंड पे अगर फोकसिंग करते हैं तो इस कंपाउंड के बेसिस में हम लोग देखेंगे कि नेमिंग किस तरीके से करेंगे। तो हम लोग पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करते हैं। अगर इस चेन को हम लोग लेते हैं तो दिस वन इज़ द हमारी 9th कार्बन चेन है। ठीक है, और ये जो है ये सारी एक एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो मेन ब्रांचेस इज़ द मेन लॉन्गेस्ट चेन इज़ द दिस। अब हम लोग देखते हैं, नंबरिंग कर लिए हैं लोएस्ट लोकेंट्स बेसिस में। इस साइड से नंबरिंग करने से हमारी 3 और 5th पोजीशंस पे आ रही है, और इस साइड से नंबरिंग करने से हमारी 1 2 3 4 5th एंड 7th पोजीशंस पे आ रही है। तो हमारी राइट वे नंबरिंग फॉर दिस। तो अब हम लोग नेमिंग लिखने लगे, किस तरीके से लिखेंगे, तो दिस वन इज़ द 1 सब्स्टिट्यूएंट इथाइल, अनदर सब्स्टिट्यूएंट इज़ द प्रोपाइल। तो प्रोपाइल के अगेन सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो हम लोग नेमिंग कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3 इथाइल। ठीक है, उसके बाद 5th पोजीशंस पे हैं, मतलब 5th जैसे ये लिखा गया है देख लीजिए, 3 इथाइल। उसके बाद 5th पोजीशंस पे हैं हमारी और एक सब्स्टिट्यूएंट जो कि प्रोपाइल है। प्रोपाइल की अगेन सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब 1 और 2 पोजीशंस पे एक एक सब्स्टिट्यूएंट है। जो सब्स्टिट्यूएंट है 1 पोजीशंस पे इथाइल है, 2 पोजीशंस पे मिथाइल है। तो हम लोग लिखेंगे 3 इथाइल 5 1 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल हो गया। अब 9th कार्बन चेन है मीन्स नॉनेन, ऑल आर अल्केन, तो नॉनेन। तो हमारी नेमिंग क्या होगी, 3 इथाइल 5 ब्रैकेट 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज नॉनेन। ठीक है, नेक्स्ट अगर कंपाउंड के बेसिस में अगर नेमिंग करते हैं तो हमारी नेमिंग कैसे होगी, तो लॉन्गेस्ट चेन इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द कार्बन। तो दिस वन इज़ द लॉन्गेस्ट चेन, इसमें हमारी 13 कार्बन चेन है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट देखनी है। सब्स्टिट्यूएंट अगर आ रही है इस साइड से 5th और 7th पोजीशंस पे, और इस साइड से आ रही है 1 2 3 4 5 6 7th एंड 9th पोजीशंस पे, तो राइट वे इज़ द दिस साइड। अब हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट चेक करनी है। सब्स्टिट्यूएंट इज़ द ब्यूटाइल 1 है और 1 इथाइल है, मतलब अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट ब्यूटाइल आएगी। ठीक है, तो हम लोग नेमिंग कैसे लिखेंगे कि
हमारी 7th पोजीशन फर्स्ट ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट का हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो 7th, उसके बाद हमारी जो ब्यूटाइल है, सॉरी हाँ, तो पेंटाइल 5th कार्बन है, तो पेंटाइल जो है इसमें और एक सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल है, तो उसको हम लोग लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 7th 1 पोजीशंस पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक 2 पोजीशंस पे है, मतलब 1,2 डाई मिथाइल पेंटाइल, 1,2 डाई मिथाइल पेंटाइल। उसके बाद 5 पोजीशंस पे हैं, मतलब 5 पोजीशंस पे कौन सी है? इथाइल। उसके बाद हमारी जो ये है, इस कंपाउंड्स का नेमिंग क्या करेंगे? ट्राइडेकेन, ठीक है। तो 13 को हम लोग ट्राइडेक बोलते हैं, ट्राइडेक। और हमारी जो अल्केन चेन है मीन्स एनी, तो ये हो गए ट्राइडेकेन। तो अब नेमिंग हम लोग क्या लिखेंगे? 7th पोजीशंस पे हमारी है 2 मिथाइल ग्रुप्स, 1 डाई मिथाइल पेंटाइल, दिस वन इज द 1/5 नंबर चेन। तो पेंटाइल 7th पोजीशंस पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, उसीलिए हम लोग उसको पेंटाइल लिखे। फिर 5th पोजीशंस में देखते हैं तो इथाइल है, उसके बाद ट्राइडेकेन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब सब्स्टिट्यूएंट को भी हम लोग इंडिकेट कर दिए। अगर नेक्स्ट हमारा रूल क्या है? द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस, the presence of identical complex branches each substituent in the same way may be indicated by the appropriate multiplying prefix is bis, tris, tetra, किस, पेंटा किस, एक्सेट्रा। तो अगर हम लोग के पास इस तरीके के कोई मतलब आइडेंटिकल कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस आएंगे जिसमें कि हम लोग को 20, 30, टेट्राई किस, पेंटा किस ऐसे लिखना ही पड़ेगी, मतलब कि एक ही पोजीशंस पे 2 ग्रुप, 3 सब्स्टिट्यूएंट, 4 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेंगे तो हम लोग उसको, और सेम कंपाउंड रहेंगे, जैसे कि ये हैं 1 कार्बन दिस, उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं और दोनों ही हमारी मिथाइल है, मतलब उस टाइम पे हम लोग 5th और इसी 5th पोजीशंस पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब 5th पोजीशंस पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल है। तो ये हो गए हमारी 20। तो ये जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन में अगर एक ही पोजीशंस पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रहे हैं तो उस जगह पे 20, अगर 3 है तो 30, 4 है तो टेट्रा किस, इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। तो अब इस कंपाउंड का अगर नंबरिंग हम लोग करने के लिए देखते हैं तो कैसे करेंगे? दिस वन इज़ द 5th पोजीशंस, अगर इस साइड से भी लेंगे तो 5th में आ रही है, 1 2 3 4 5th, 6th में आ रही है, और इस साइड से करने से हमारी 5th में आ रही है। तो राइट वे इज़ द दिस, ठीक है। अब इस पोजीशंस पे हमारी 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 1 और 2, तो इस सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग लिख सकते हैं 5 5 20। उसके बाद ब्रैकेट देके सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करने लगे हम लोग, पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 पोजीशंस पे 2 डाई मिथाइल हैं, 1 डाई मिथाइल। उसके बाद दिस वन इज द 3 कार्बन, 1 2 3, तो प्रोपाइल हो गए, तो 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। और इस फिर ब्रैकेट क्लोज करके हम लोग लिखेंगे कि ये जो पोजीशंस में है मिथाइल हैं, दिस 2 मिथाइल आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग अब रिमूव कर देना और सिर्फ डेकेन लिखना। नेक्स्ट वन इज द, हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं उसी भी इसमें। अगर हम लोग की 1 कंपाउंड है तो इसका नेमिंग क्या, नंबर 1 में क्या बोला गया? 4 इथाइल 2 2 6 6 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन, मतलब 1 2 3 4th 5th 6th 7th, ठीक है। तो हमारी हेप्टेंथ कार्बन है, 2 पोजीशंस पे, 4 पोजीशंस पे और 6 पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूएंट है, 2 4 एंड 6, ठीक है।
अब हम लोग लिखेगा कैसे, चार जो भी सब्स्टिट्यूएंट है ऑल आर द मिथाइल, खाली 4 पोजीशंस में इथाइल है, मतलब अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट इथाइल आएगी, तो 4 इथाइल 2 2 6 6 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से ये कंपाउंड की नेमिंग होगी, इसी तरीके से ये कंपाउंड की नेमिंग होगी। तो ये आप लोगों को कंपाउंड की नेमिंग करना होमवर्क से, आप लोग नेमिंग करके आप मेरे कमेंट बॉक्स पे नेमिंग को कमेंट कर सकते हैं, नंबरिंग राइट वे से नंबरिंग करके, और उससे मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे दिखा सकते हैं। और यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो रहेंगे, जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे, उनकी नेमिंग कैसे करनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तो आज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर दिए कि हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड में हम लोग किस तरीके से नेमिंग करेंगे और उनकी रूल क्या है। अगर हमारी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करने में जो भी कॉम्प्लिकेटेड आएंगी तो हम लोग कैसे का नंबर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करेंगे, अगर नंबरिंग करने लगे क्या कॉम्प्लिकेटेड आ सकती है और हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे, और नेमिंग करने लगे किस तरीके की कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, कौन कौन सी सिचुएशन पे हम लोग किस तरीके से नंबरिंग करेंगे, ऑल आर डिस्कस। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लिसनिंग। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो ला सकती हूँ। थैंक यू।